हेलो फ्रेंड्स, रंजना मैथ में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक कैलेंडर भाग 3 से है। अब इसमें हम ये बताएंगे कि कैलेंडर अपने आप को कब दोहराता है, जैसे इस रूल ऑफ रिपीट कैलेंडर, यह कितने वर्ष में अपने आप को दोहराता है। इसके कुछ नियम हैं या ट्रिक हैं, पहले हम इनके बारे में जानेंगे। जैसे रूल नंबर 1, रूल 1 में यदि शुरुआत के 6 साल, यदि शुरुआत के 6 साल हो, 6 साल में लीप वर्ष एक बार आता हो, कितनी बार? एक बार आता हो, तो अपने आप को कैलेंडर 6 साल बाद दोहराता है। जैसे अगर 1 जनवरी 2001 को अगर सोमवार है तो 1 जनवरी 2007 को भी सोमवार होगा। उसी तरह से दूसरा नियम है, दूसरे में है यदि शुरुआत के 6 साल में 2 लीप वर्ष हों, शुरुआत के 6 साल में 6 साल में कितने लीप ईयर हों? 2 लीप ईयर हों। पहले में 1 लीप ईयर था, इसमें 2 लीप ईयर हो, तो इसमें कैलेंडर अपने आप को कितने बार दोहराएगा? 11 साल बाद रिपीट करेगा, 11 साल बाद। यदि लीप वर्ष को रिपीट करना हो, जैसे सन 2000 को, तो वह अपने आप को कब रिपीट करेगा? अगर लीप ईयर को, लीप को दोहराना हो तो वह अपने आप को 28 साल बाद रिपीट करेगा, 28 साल बाद। ये कुछ रूल हैं। अब 28 साल बाद, जैसे यदि 2000 को सोमवार है तो यह 2028 को सोमवार होगा, यही इसका रूल है। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किस वर्ष का कैलेंडर ठीक वैसा ही है जैसा 2009 का कैलेंडर है? हमने अभी बताया, अगर एक शुरुआत के 6 साल में अगर 1 लीप ईयर पड़ता है तो वहाँ पर वह 6 साल बाद अपने आप को रिपीट करेगा या दोहराएगा। अब यहाँ 2009 है, 2009 से 6 साल, अब इसमें हम 6 प्लस कर देंगे, 9 6 15, 2015 को अपने आप को दोहराएगा, कैलेंडर 2015। अब 2015 में केवल 1 लीप ईयर पड़ेगा, 2019 से 2012, यही लीप ईयर पड़ेगा, तो इसलिए ये 6 बार ही 6 साल में दोहराएगा, और 9 में हम 6 को जोड़ देंगे तो इसका लीप ईयर 2015 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो ठीक किस वर्ष दिन सोमवार होगा? वही बात है, ये जनरल ईयर का ही है, तो हम इसी तरह से ज्ञात करेंगे। जैसे 1 जनवरी 2000, 1 जनवरी सोमवार। अब उसी रूल को यहाँ पर फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर शुरुआत के 6 साल में सिर्फ 1 लीप वर्ष हो, 2001 से 2006 तक कितने लीप वर्ष होंगे? 1, तो कितनी बार हो जाएगा ये? जैसे 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 2007। अब यह 6 साल बाद अपने आप को दोहराएगा, 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब किस सन में? 2007 में अपने आप को यह 1 जनवरी 2007 को सोमवार रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस वर्ष का कैलेंडर ठीक वैसा ही है जैसा 2000 का कैलेंडर होगा। अब 2000 लीप ईयर है। अब लीप ईयर में भी एक नियम लागू होता है, पहले हम उस नियम के बारे में जानेंगे। अगर लीप वर्ष को रिपीट होना हो, किसको? लीप वर्ष को, अपने आप को दोहराता है तो वह अपने आप को कितने साल बाद? 28 साल बाद। अगर लीप ईयर है तो हम 28 साल बाद, जैसे आज 2000, 1 जनवरी 2000 को सोमवार है, ठीक। अब आज से 28 साल बाद 1 जनवरी 2028 को सोमवार होगा, ठीक। 1 जनवरी 2028 को सोमवार होगा। एक तो इस नियम पर अगर हमें नियम याद है तो ये हम सवाल को कुछ सेकंड में ही सॉल्व कर लेंगे। अगर नियम नहीं याद है तो हम दूसरे नियम से बताते हैं कि इसे दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए उसको भी देख लेते हैं। लीप ईयर है, लीप ईयर अगर 1 जनवरी 2000, ठीक, सैटरडे है। 1 जनवरी 2001 को 2001 को अब सैटरडे, संडे, मंडे। अगर लीप ईयर है तो वहाँ पर एक्स्ट्रा कोड जो 2 होता है और जनरल ईयर है तो 1 होता है। तो यहाँ हम इसमें 2 दिन प्लस कर देंगे तो मंडे हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम जनरल का इसी तरह से डॉट 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 करते 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 1 जनवरी 2028 तक जाएंगे, ठीक। अब इसमें हम जितने लीप ईयर है सबको जोड़ लेंगे। जैसे 4 में हम 4 जोड़ेंगे 8, फिर 8 में 4, अब इसमें जो है 7 लीप ईयर है। कितने? 7। अब 7 में हम 4 से गुणा कर देंगे। अब गुणा करने के बाद 7 चौक 28 आ गया। तो अगला वर्ष कब होगा? 2028। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 फरवरी 2020 को सुमित का जन्मदिन शनिवार को था। किस वर्ष, मतलब था तो वर्ष 2099 तक वह अपना जन्मदिन कितनी बार मनाएगा? अब इसको पहले सुमित का जन्मदिन, सुमित का जन्मदिन जो है 29 फरवरी 2020 को शनिवार था, तो 2099 को 2099 तक कितनी बार अपना जन्मदिन वह मना लेगा। तो यह अगर हम जैसे पिछले क्वेश्चन में बताएं कि अगर हम इसको लीप ईयर को जोड़कर जितनी लीप ईयर्स हैं उतने में 4 से गुणा करेंगे तो ये तो बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। अगर हमें थर्ड रूल याद है कि अगर लीप ईयर है तो अपने आप को कितने वर्ष बाद बदलता है? 28 वर्ष बाद। अब जैसे 2020 है, 2020 लीप ईयर है। अब 2020 में हम क्या जोड़ेंगे? 28 जोड़ देंगे, 8 48 हुआ। फिर 48 में हम क्या 28 जोड़ देंगे, 76 वर्ष हुआ। अगर हम इसमें फिर 28 जोड़ेंगे, अगर उसमें हम फिर 28 जोड़ेंगे तो 104 वर्ष हो जाएगा। यानी 2099 तक वह अपना जन्मदिन कितनी बार मना चुका होगा? मनाएगा तो वह अपना जन्मदिन 2 बार, क्योंकि हमने 2 बार ही 28 किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे
अगला टॉपिक हमारा होगा कि आज कौन सा दिन है, फिर इसी दिन को एक ही बार दिया रहेगा। कौन सी शताब्दी है, फिर अगली शताब्दी में कौन सा दिन होगा। जैसे 20वीं शताब्दी आज है, तो आज 23वीं या 22वीं शताब्दी में कौन सा दिन होगा। हम सेंचुरी पर आधारित नियम को, कोड को जानेंगे और इन पर आधारित प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।